नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण शर्मा आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल PSC बाय डीसी सर पर। दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है, हम MPPSC प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम का एनालिसिस कर रहे हैं जो कि MPPSC द्वारा आयोजित किए जा रहे हैं। आज हमारी क्लास नंबर 5 है और इस क्लास में अभी हम जो टॉपिक लगा रहे हैं या जो हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं वो हाल ही में आयोजित नवंबर में ARO का पेपर असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर के पेपर का एनालिसिस कर रहे हैं। इसमें हम डेली आपके लिए 25 MCQ लेके आते हैं। मेनली ARO के पेपर में क्या हुआ था कि 150 प्रश्न जनजाति से रिलेटेड पूछे गए थे। तो अभी आपको लग रहा होगा सर आप जो प्रश्न लेके आ रहे हैं उसमें तो जनजाति देखने को मिलती है। तो उसका मुख्य कारण ये है कि इस ARO के पेपर में 150 प्रश्न किससे पूछे गए थे, जनजाति से रिलेटेड पूछे गए थे। तो हमें क्या करना है, जनजाति से रिलेटेड MCQ को पूरी तरीके से पहले सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो जितने प्रश्न आए उसके बाद हम नेक्स्ट पेपर पे चलेंगे माइनिंग ऑफिसर के। उसके बाद हम धीरे धीरे जितने भी पेपर MPPSC 2026 में 2025 में कराएं उन सभी को सॉल्व कर लेंगे। इसका एक ही उद्देश्य है कि 2026 में आपका कोई भी प्रश्न आता है तो कोई गलत ना हो, क्योंकि मैंने देखा है कि अधिकतर प्रश्न MPPSC द्वारा क्या किए जाते हैं, रिपीट किए जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। तो सबसे पहला है, मध्य प्रदेश में जनजातीय अनुसंधान एवं विकास संस्थान कहाँ पर है। तो देखिए, जनजातीय अनुसंधान एवं विकास संस्थान का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो जनजाति के क्षेत्र में क्या करना है, विकास करना है और उनके विकास के लिए कुछ अनुसंधान करने हैं। ठीक है, अब इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जनजातीय अनुसंधान एवं विकास संस्थान बनाया गया। ठीक है, अब ये विभाग कहाँ पर है, तो आपको याद रखना है ये मुख्य रूप से हमें कहाँ पर देखने को मिलता है, जबलपुर में देखने को मिलता है। कहाँ पर देखने को मिलता है, भोपाल में देखने को मिलता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भोपाल। अब जबलपुर के बारे में एक फैक्ट याद रखना कि जबलपुर में अनुसूचित जनजाति से संबंधित क्या है, तो यहाँ पर मुख्य रूप से राष्ट्रीय जनजाति स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान है। देखिए, भोपाल में जनजातीय अनुसंधान एवं विकास संस्थान है और स्वास्थ्य संबंधित अनुसंधान करना है जनजाति के, तो उसका संस्थान हमें कहाँ पर देखने को मिलता है, जबलपुर में देखने को मिलता है। ये बातें आपको याद रखनी है। अब सेकंड प्रश्न पे चलते हैं। तो यहाँ पर आता है कि लाड़ो अभियान का संबंध किससे है। आप सभी ने पहले पढ़ा होगा कि लाड़ो अभियान का संबंध किससे, तो आपको सभी को पता है कि लाड़ो अभियान का संबंध किससे, बाल विवाह से संबंधित है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 2013 में चाइल्ड मैरिज या बाल विवाह को रोकने के लिए मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में लाड़ो अभियान चलाया गया था, जिसके थ्रू मध्य प्रदेश सरकार ने क्या करा था, मध्य प्रदेश सरकार ने भारत में सभी जगह बाल विवाह को रोकने के लिए कार्यक्रम, विशेषकर कार्यक्रम चलाए थे। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पहली बार बाल बजट कब प्रस्तुत किया गया था। तो देखिए, यहाँ जो अब FLT लगाएंगे आप, तो FLT में ये प्रश्न भी आपको देखने को मिलेगा, पहले भी मिला है। तो यहाँ पर आती है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पहली बार बाल बजट कब प्रस्तुत किया गया था, तो इसका राइट आंसर है C। वित्तीय वर्ष 2022-23 में जो वार्षिक बजट पेश किया गया था जगदीश देवड़ा जी के द्वारा, उसमें पहली बार बाल बजट प्रस्तुत किया गया था, यानी बालकों के लिए अलग से बजट का प्रावधान किया गया। तो मध्य प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 में पहली बार वार्षिक बजट में बाल बजट प्रस्तुत किया था। अब हम आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले मैं MPPSC प्रीलिम्स लाइव बैच के बारे में बता देता हूं कि बेटा ये आपके लिए आपकी सक्सेस का एक मंत्र है। यहाँ अभी हाल ही में चालू हुआ है 1 दिसंबर के दिन। इसमें आपको रिकॉर्डेड क्लास, ऑल टॉपिक PDF, स्टडी मटेरियल और मॉक टेस्ट, ये सभी कुछ मात्र 999 में मिलने वाला है। इसकी प्राइस 1500 रुपये, परंतु अभी ये ऑफ़र में आपको दिया जा रहा है, जो कि आपका ऑफ़र चलेगा 15 दिसंबर तक। 15 दिसंबर तक यहाँ बेस 999 में मिलेगा। उसके बाद इस कोर्स की फ़ीस कितनी हो जाएगी, 1500 रुपये हो जाएगी। तो इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो या दिए गए नंबर पर आप क्या कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मेरा तो यही मानना है कि ये कोर्स आपके लिए बहुत ज़रूरी है और इस कोर्स को ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि DC सर और मेरे द्वारा इसमें पूरी क्लासेस ली जाएंगी। आपको डेटा पूरा अपडेट करके बताया जाएगा, हर चीज़ ऐसी पढ़ाई जाएगी जिससे आपके एग्ज़ाम में सीधा प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय
अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे? तो देखिए, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग क्यों बनाया था? तो राष्ट्र में जनजातियों के विकास के लिए और जनजातियों को अत्याचार से बचाने के लिए मुख्य रूप से राष्ट्रीय जनजाति आयोग बनाया गया था। राष्ट्रीय जनजाति आयोग का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 2004 में हुआ था। किस आर्टिकल के तहत? तो 338A के तहत मुख्य रूप से अनुसूचित जनजाति आयोग को क्या किया गया था? स्थापना की गई थी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं, तो इनने पूछा कि निम्न में से कौन इसके अध्यक्ष नहीं रहे हैं या नहीं रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर हमें राइट आंसर लगाना है। तो इसके कुंवर सिंह, आपने नाम सुना होगा कि कुंवर सिंह, हाँ सर, क्या रहे हैं? राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। ठीक है, फिर इसमें हम बात करते हैं कि गजेंद्र सिंह राजूखेड़ी। तो सर राजेंद्र सिंह राजूखेड़ी जो थे वह स्टेट के जरूर हमने सुने अभी हाल ही में। फिर आपको याद रखना मोरिस कुजूर, ये भी हमने आज तक नहीं सुने। तो यहाँ पर नहीं रहा तो दो नाम आपको सीधे दिख जाएंगे, 2 और 4। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 और 4। कुंवर सिंह और उर्मिला सिंह राष्ट्रीय जनजाति आयोग की क्या रही हैं? अध्यक्ष रही हैं। देखो इसमें क्या होता है, इसमें एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होता है इस आयोग में, और 3 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं जिसमें एक महिला का होना जरूरी है। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर ये तो 1993 के समथिंग बन गया था, तो यहाँ पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति एवं जनजाति आयोग अलग से बनाया गया था। ठीक है, 338 में संविधान संशोधन किया गया था, 89 में संविधान संशोधन, उसके बाद इस आयोग को अलग से संवैधानिक निकाय बनाया गया था। अब आगे हम चलते हैं 105 में, कुल्हड़ी नामक मिट्टी के पात्र का उपयोग किस जनजाति द्वारा साग सब्जी व दाल पकाने के लिए किया जाता है? तो आपको याद रखना है कुल्हड़ी नामक मिट्टी का पात्र, इंपॉर्टेंट है, MPPSC में पूछा जाएगा। कुल्हड़ी नामक मिट्टी का पात्र झाबुआ जिले में जो भील और भिलाला जनजाति रहती है उनके द्वारा मुख्य रूप से सब्जी और दाल पकाने के लिए किया जाता है। भील जनजाति आप सभी को पता है मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में रहती है, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। भिलाला जनजाति भील जनजाति की एक उपजाति है। इसमें मुख्य रूप से भगोरिया पर्व यहाँ पर आयोजित किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, बेगा जनजाति के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही नहीं है बताना था अपन को। तो देखिए बेगा एक ही जात में विवाह वर्जित है, तो बिल्कुल सही है, एक ही जात में यहाँ पर विवाह वर्जित है। मंगनी व चढ़ विवाह प्रथा बेगाओं में है, बिल्कुल सही है। विवाह के लिए गोत्र भिन्न होना चाहिए, इसके ऊपर हम सोचेंगे। इसमें सगाई के दौरान लड़के बिल्मा गीत गाते हैं, बिल्कुल सही है। बिल्मा गीत किसका है? तो बेगा जनजाति का है। तो देखिए यहाँ पर बोला गया है विवाह के लिए गोत्र भिन्न होना आवश्यक है, तो इस जनजाति में विवाह के लिए गोत्र भिन्न होना आवश्यक नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाता है? सी हो जाता है, मतलब विवाह होने के लिए गोत्र का भिन्न होना आवश्यक है जनजाति में। यहाँ पर पूछा गया था नहीं है, तो भैया यहाँ पर गलत है। इनमें सम गोत्री विवाह होते ही नहीं है बेगा जनजाति में, तो गोत्र सेम होना तो यहाँ पर गलत ही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि विवाह के लिए गोत्र भिन्न होना आवश्यक है। ठीक है, सही नहीं है पूछा था। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं, यानी आवश्यक नहीं है। अब हम आगे देखिए यहाँ पर एक और बार अपन क्लियर करते हैं, बेगा जनजाति के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं है पूछा है। विवाह के लिए गोत्र भिन्न होना आवश्यक है, तो ये गलत है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि भैया गोत्र अलग हो, सम गोत्री भी इनमें विवाह होता है बेगा जनजाति में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी वाला होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले मैं MPPSC प्रीलिम्स 2026 की टेस्ट सीरीज के बारे में बता देता हूं। तो बेटा यह 50 FLT की टेस्ट सीरीज मात्र आपको 199 रुपये में मिल रही है। इसमें आपको 50 टेस्ट मिलेंगे और 50 टेस्ट के 100 प्रश्न होते हैं, यानी 5000 MCQ मात्र आपको 199 रुपये में मिल रहे हैं। अभी तक हम कहाँ पर पहुँचे? तो अभी तक हम 8/12/2025 तक पहुँचे। कल हम FLT नंबर 27 करेंगे। आप क्या कीजिए, इस टेस्ट सीरीज की PDF हम आपको इसमें प्रोवाइड कर रहे हैं, सबसे अच्छी बात है। आप PDF निकाल लीजिए और PDF को क्या कीजिए, अपने घर पर सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। और PDF को जब सॉल्व करेंगे उसमें 3 से 4 फैक्ट सभी में जोड़ना, तो आपके लगभग 6 से 8 हज़ार फैक्ट क्या हो जाएंगे, आपके पास होंगे।
तो इसको ज्वाइन करने के लिए आप हमारी एप्लीकेशन PSC बाय DC सर को डाउनलोड कर लीजिए और आप इसकी FLT1 FLT2 फ्री हैं उनको जाकर लगाइए, डेमो देखिए और डेमो लगाने के बाद आप इस टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। देखिए आप कहीं पर भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो मेनली 25 टेस्ट की ज्वाइन करते हैं, तो यहाँ पर 50 टेस्ट है, अभी 25 टेस्ट लाइव बचे हैं, इनको आप दीजिएगा। उनको भी दे सकते हैं पुराने वालों को, पर आप क्या कर लो, उनकी PDF निकला कर उन्हें घर पर ऑफलाइन मोड पे दो। बहुत अच्छे प्रश्न है, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर सभी के आपको क्या मिलने वाला है, करंट अफेयर इसमें आपको मिलेगा। 6 यूनिट का अपडेटेड डाटा मिलेगा। जो 9th यूनिट में से जैसे प्रश्न आ रहे हैं वैसे प्रश्न आपको देखने के मिलेंगे, तो इसको ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आगे चलते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार गोंड एवं भील जनजाति की जनसंख्या के पश्चात मध्य प्रदेश की सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या किस जनजाति की है? तो यहाँ पर आपको याद रखना है, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी? भील। उसके बाद आती है गोंड और उसके बाद आती है कोल। तो यहाँ पर भील और गोंड के बाद पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? डी वाला, कौन सी? कोल जनजाति। आगे हम चलते हैं। PM जनमन के संबंध में सत्य कथन का चयन कीजिए। सत्य कथन का हमें चयन करना है। तो यह अभियान 15 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है? नहीं। यह 17 राज्यों और 1 केंद्र शासित, बिल्कुल गलत। यह 18 राज्य व 1 केंद्र शासित प्रदेशों के PVGT समूह के लिए लागू है? तो बिल्कुल सही है। यह 20 राज्यों में भी नहीं। यह कितने राज्यों में लागू किया गया? तो 18 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में लागू किया गया। PBTGs यानी पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप यानी अति पिछड़ी जनजातियों के लिए यह अभियान चलाया गया कि उनका विकास करना हमारा मकसद है। और मध्य प्रदेश की PBGT 3 जनजाति PM जनमन अभियान में शामिल है, बेघा, बारिया और सहरिया। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है। भारत की लगभग 75 जनजाति इसमें शामिल है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका गठन 79वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया है? बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 338 के तहत यह एक संवैधानिक संस्था है? बिल्कुल सही जवाब है। फिर आगे हम चलते हैं कि यहाँ 19 फरवरी 2004 को अस्तित्व में आया? तो बिल्कुल सही है ये भी। फिर आता है इसके अध्यक्ष केंद्रीय कैबिनेट का मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है? तो बिल्कुल सही जवाब है। यानी इसके चारों फैक्ट सही हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति के बारे में, और ये 2 पॉइंट मैंने अभी तुम्हें हाल ही में थोड़ी देर पहले बताए थे। तो मैं जो बता रहा हूँ आपको वह प्रश्न में सीधे देखने को मिलने वाला है और ये FLT में भी आपको देखने को मिलेंगे। अब आगे चलते हैं। आदिवासियों में टोटम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर का असत्य कथन चुनिए। टोटम यानी ये टोटके करते हैं, उनके बारे में असत्य कथन हमें चुनना है। ठीक है, टोटके नहीं मतलब टोटम। आप ये भी समझ लीजिए कि जो पूजा पाठ करने के लिए भी टोटम करते हैं, तो ऐसे बहुत सारी व्यवस्थाओं के लिए टोटम करते हैं। तो उसमें यहाँ पर पूछा गया कौन सा कथन असत्य है? तो आदिवासियों में टोटमी चित्रों को दीवार पर अंकित करने की प्रथा है? बिल्कुल सही है। मृत्यु स्तंभ पर भी टोटम चिन्ह अंकित किए जाते हैं? बिल्कुल सही है। जनजातियों में निर्जीव वस्तुओं में एक कुछ भी सजीव वस्तुओं के टोटम है? बिल्कुल सही है। लिंग टोटम स्त्री व पुरुष के समान होते हैं? तो ये बिल्कुल गलत है। स्त्री और पुरुष के दोनों असमान होते हैं। तो यही असत्य कथन है। तो इसका राइट आंसर क्या है? सी वाला। अगले प्रश्न पे चलते हैं। संविधान की 5वीं अनुसूची के उपबंध 3 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किससे संबंधित प्रावधान किया गया है? मतलब 5वीं अनुसूची के उपबंध 3 में निम्न में से किससे संबंधित प्रावधान किए गए हैं? तो मेनली इसमें किए गए अनुसूचित क्षेत्रों में लागू विधि से संबंधित उपबंध किस में है? तो उपबंध नंबर 3 में लिखा गया है। कौन सी अनुसूची? 5वीं अनुसूची। अब हम आगे चलते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार आरोही क्रम में मध्य प्रदेश की न्यूनतम लिंग अनुपात वाले जिले कौन से हैं? तो न्यूनतम अनुपात तो सबसे पहले तो आप सबको समझ में आना चाहिए कि सबसे कम लिंग अनुपात हमें कहाँ पर देखने को मिलता है? भिंड। फिर मैंने आपको बताया था मुरैना, फिर आपको बताया था ग्वालियर, फिर दतिया और फिर शिवपुरी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? ए वाला इसका राइट आंसर है। अब हम आगे चलते हैं। राष्ट्रीय जनजातीय स्वास्थ्य अनुसंधान मध्य प्रदेश के किस स्थान पर है? अभी हाल मैंने सॉल्व कराया था। कहाँ पे था? तो जबलपुर में इसका राइट आंसर है। स्वास्थ्य से संबंधित जनजाति का अनुसंधान करना है तो कहाँ जाना है? जबलपुर। और जनजाति अनुसंधान और विकास केंद्र कहीं जाना है तो कहाँ पर जाएंगे? भोपाल में। अब विशाखा दिशा निर्देश संबंधित हैं। तो विशाखा दिशा निर्देश किससे संबंधित है? महिलाओं के यौन उत्पीड़न से रोकने के लिए यह निर्देश
संबंधित है। अब आता है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो आप सभी को इसका राइट आंसर याद रखना है कि 2007 में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना की थी, जिसके द्वारा बाल जो बच्चे होते हैं उनके अधिकारों को संरक्षित किया जाता है। जनजातीय समाज के संदर्भ में कौन सा विकल्प असंगत है? तो देखिए, जनजातीय समाजों में कृषि निर्भरता अनिवार्य नहीं है, बिल्कुल सही है। जरूरी थोड़ी कि कृषि पर ही है, वो आजकल नौकरी करने लगे। जनजातीय समाज दुर्गम स्थानों पर पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। जनजातीय समाज प्रिय जनजातीय धर्म को मानने वाले व्यक्ति ही रहते हैं, तो बिल्कुल सही है। जनजातीय समाजों में व्यवस्था एवं स्थायी कृषि पाई जाती नहीं, स्थायी कृषि तो है ही नहीं। ये सभी कौन सी करते हैं? झूम कृषि करते हैं जनजातीय समाज के लोग। तो इसका असंगत कौन सा है? डी वाला इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मिशन उत्कर्ष के अंतर्गत मध्य प्रदेश का कौन सा जिला नामांकित किया गया है? तो मिशन उत्कर्ष के अंतर्गत मध्य प्रदेश का कौन सा जिला किया गया है? तो आपको इसका राइट आंसर याद रखना है श्योपुर। क्या याद रखना है? श्योपुर इसके अंतर्गत शामिल किया गया है मध्य प्रदेश का जिला। अब देखिए, मेनली मिशन उत्कर्ष में क्या होता है कि मिशन उत्कर्ष मुख्य रूप से एक ऐसा अभियान है जिसके द्वारा हम क्या कर रहे हैं कि इसमें मुख्य रूप से आयुर्वेदिक संस्था जो अपना मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है और मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट दोनों मुख्य रूप से हेल्थ इंडिकेटर को क्या करना चाहता है? डेवलप करना चाहता है। यानी जो स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां हैं उनको ख़त्म करना चाहता है आयुष मंत्रालय मिलके और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय मिलके। इसके तहत मध्य प्रदेश का एक जिला श्योपुर को मिशन उत्कर्ष के अंतर्गत नामांकित किया गया है। अगले प्रश्न पे चले, उससे पहले लाइव बैच की एक और बार सुन लो। 2026 का लाइव बैच मात्र 999 में आपको मिल रहा है, जिसमें आपको रिकॉर्डेड क्लास, पीडीएफ, स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट, वीकली मॉक टेस्ट, एमसीक्यू सीरीज सब कुछ आपको मिलेगी। तो इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना बिल्कुल ना, इस कोर्स को ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलो, क्योंकि यहीं से अब आपके सपने साकार होते हुए नजर आएंगे जब आप इसकी क्लास डेली देखेंगे। तो इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप हमारी एप्लीकेशन PSC by DC सर को डाउनलोड कर लीजिए। अब आगे चलते हैं। निम्न सारणी में से एसडीजी संख्या लक्ष्य और दिए गए इनमें से सुमेलित है। यानी यहाँ पर एसडीजी ने सतत विकास लक्ष्य दे रखे हैं कि तीसरे नंबर पे कौन सा है। तो देखिए, यहाँ पर हम बात करते हैं तो एसडीजी 3 बताता अच्छा स्वास्थ्य और बेहतरीन जीवन, तो ये तो पहला होगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड, तो एसडीजी 9 बताता उद्योग नवाचार को। एसडीजी 10 बताता है असमानता में कमी। एसडीजी 5 बताता है लैंगिक असमानता। तो ये अपन को 1 2 3 4 तो पहले का हमें देखने को मिल रहा है C, सेकंड का D, थर्ड का A, फोर्थ का B। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? B वाला। 119वां प्रश्न कुछ अलग टॉपिक से संबंधित था जो हमारी जनजाति या MP PSC के सिलेबस से अकॉर्डिंग नहीं था, इसलिए 120 पे आते हैं। मध्य प्रदेश में जनजातीय संस्कृति के संवर्धन, परीक्षण और विकास हेतु संचालित योजना निम्नलिखित में से कौन सा एक अंश नहीं है? तो यहाँ पर बताया गया है कि भैया जो आदिवासी की संस्कृति को संवर्धन और परिरक्षण के लिए निम्न में से कौन सी योजना इसका अंश नहीं है या भाग नहीं है? तो देखिए, आदिवासी प्रतिनिधि की दिल्ली यात्रा बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश विकास दर्शन कार्यक्रम, इसमें भी जनजाति के बारे में बताया। जनजातीय सम्मेलन का आयोजन, ये भी बिल्कुल सही है। आदिवासी संस्कृत परिष्करण सप्ताह का आयोजन करना, ये इसका गलत आंसर है। अब आता है संविधान की 6ठी अनुसूची के अंतर्गत निम्नलिखित में से क्या स्पष्टता राज्यपाल के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसमें आप सभी को पता है विद्यमान स्वशासित जिले का विलोपन करना 6ठी अनुसूची के अंतर्गत राज्यपाल के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। अगले प्रश्न पे चले, उससे पहले मैं टेस्ट सीरीज के बारे में एक और बार बता देता हूँ कि देखिए बेटा, एक हमारे यहाँ चल रही है यूनिट वाइज टेस्ट सीरीज, जिसमें आपको 50 यूनिट वाइज टेस्ट और प्लस 25 FLT मिलेंगी। और यह टेस्ट सीरीज मात्र आपको कितने मिल रही है? 350 रुपये में मिल रही है। इसके अलावा हमारे पास 14,000 MCQ की एक और टेस्ट सीरीज जो आपको 299 में मिल रही है। तो आपके पास 10 टेस्ट सीरीज है। आपका मन हो आप कोई सी भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न लगाना स्टार्ट कर दीजिए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मध्य प्रदेश के एक जिला एक उत्पाद में कोदो कुटकी को किस जिले से चुना गया है? तो इसका राइट आंसर है अनूपपुर, सिंगरौली, डिंडोरी, मंडला। यानी मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र से कोदो कुटकी को चुना गया है, जो कि एक मोटा अनाज है। अनुसूचित जनजातियों सहित कुछ वर्गों के लिए
संबंध में विशेष प्रावधान संविधान के किस भाग में दिए गए? तो आप सभी को पता है कि भाग नंबर 16 में जनजातियों से संबंधित कुछ क्या दिए गए हैं, विशेष प्रावधान संविधान में किए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यह आज की जो लेक्चर था हमारा कंप्लीट होता है। अब आपके पास दो ऑप्शन है, कोर्स प्लस टेस्ट सीरीज। मेरे हिसाब से दोनों को ज्वाइन कर लो और आप MPPSC में जरूर सिलेक्ट होंगे। कमेंट बॉक्स में आज आंसर करके जाइएगा कि भिलाला जनजाति किस जनजाति की उपजाति है, इसका कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा। मिलेंगे कल वापस से, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।